सुबह की रोशनी बहुत ही नरम थी। पेड़ों के पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। मैपल क्रीक के शांत शहर में चिड़ियां चहचहा रही थीं। यह एक ऐसी जगह थी जहां जिंदगी आराम से चलती थी। यहां जिंदगी एकदम रूटीन की थी। घंटा घर से 7 बार घंटी बजी। उसकी आवाज खाली सड़कों पर गूंज उठी। एक नया दिन शुरू हो रहा था, लेकिन मैपल क्रीक अभी भी अपनी शांति भरी नींद में डूबा हुआ था। हवा ताजी थी, चीड़ की खुशबू हवा में फैली हुई थी। मैपल क्रीक में यह सुबह भी दूसरी सुबहों की तरह ही थी। एक और सुबह राज छुपाने के लिए। लाइब्रेरी के दरवाजे खुल गए। एक नई सुबह की शुरुआत हुई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। राज अंदर दाखिल हुआ। उसकी चाल में एक आत्मविश्वास था। उसकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी और जानी पहचानी थी, जैसे वो हर किसी का पुराना दोस्त हो। उसने एक सिंपल कार्डिगन पहना हुआ था, उसी का साहब के दम है जो उसकी सादगी को दर्शाता था। उसके बाल अच्छे से कंघी किए हुए थे। हर चीज में एक परफेक्शन था। राज को अपनी जॉब से बहुत प्यार था। वो हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखता था। वो हर किताब को दिल से जानता था। हर पन्ने में उसकी आत्मा बसती थी। वो बच्चों को उनकी पसंदीदा कहानियां ढूंढने में मदद करता था। बच्चों की खुशी में उसकी खुशी थी। वो स्टूडेंट्स को उनकी रिसर्च में गाइड करता था। उनकी सफलता में उसे गर्व महसूस होता था। राज के लिए लाइब्रेरी एक मंदिर की तरह थी। यह उसकी आत्मा का निवास था। यह शांति और व्यवस्था की दुनिया थी। यहां हर चीज अपने सही स्थान पर थी। मैपल क्रीक में किसी को भी उसकी दूसरी जिंदगी के बारे में नहीं पता था। यह एक रहस्य था। उसके राज के बारे में कोई नहीं जानता था। उसकी मुस्कान के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा था। जैसे ही लाइब्रेरी लोगों से भर गई, राज का मन भटक गया। उसके शांत चेहरे के पीछे एक तूफान उठ रहा था। टुनाइट सब कुछ बदल जाएगा। उसका दिल एक अलग ही रिदम से धड़क रहा था। आज रात वो अपना लाइब्रेरियन वाला रूप छोड़ देगा। वो पूरी तरह से कोई और बन जाएगा। रात के समय राज की एक अलग ही दुनिया थी। वो भेष बदलने में माहिर था। डिजिटल दुनिया का एक भूत, दिन में ज्ञान का एक साधारण सेवक, रात में एक करोड़पति जो एक छिपे हुए साम्राज्य की डोर अपने हाथों में थामे हुए था। रात हो गई। राज अपने एकांत स्टडी रूम में बैठा था। शहर सो रहा था। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके बीच एक डिजिटल किला मौजूद है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थीं। लेट्स सी मार्केट में आज रात हमारे लिए क्या है। वो कोडिंग का उस्ताद था, पैसों का जादूगर। उसका साम्राज्य एल्गोरिदम पर बना था। वो कई महाद्वीपों तक फैले एक नेटवर्क को कंट्रोल करता था। उसकी दौलत एक राज थी। उसकी ताकत अदृश्य। वो एक कीस्ट्रोक से अरबों रुपए घुमाता था। फिर भी उसे अपने दिन की सादगी की चाहत थी। लाइब्रेरी की शांत शरण चाहिए थी। सारा, एक युवा पत्रकार, मैपल क्रीक पहुंची। वो एक नई स्टोरी की तलाश में थी। उसे रोज रोज की जिंदगी से ऊब हो गई थी। उसके अंदर की आवाज कह रही थी कि मैपल क्रीक की शांति के नीचे कुछ तो छुपा हुआ है। उसने अफवाहें सुनी थीं, एक डिजिटल भूत के बारे में, परछाइयों में छुपी हुई एक अथाह दौलत। सारा सच्चाई का पता लगाने की ठान चुकी थी। मेरे अंदर की आवाज ने कहा कि लाइब्रेरी से शुरुआत करो। यह शहर का दिल था और राज, वो सीधा साधा लाइब्रेरियन, मेरी इन्वेस्टिगेशन का केंद्र बनने वाला था। सारा लाइब्रेरी गई। उसकी नजरें सब पर थीं। वह हर किताब, हर शेल्फ को ध्यान से देख रही थी, मानो कुछ खास ढूंढ रही हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी जिज्ञासा को दर्शा रही थी। उसने राज को देखा, उसके नरम व्यवहार को, उसकी शांत दक्षता को। राज हमेशा से ही एक शांत और समझदार व्यक्ति रहा है, जो हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता है। उसने उससे बातचीत शुरू की, शहर के बारे में, उसके लोगों के बारे में पूछा। सारा के सवाल बहुत ही गहरे और सोच समझकर पूछे गए थे, मानो
वह इस शहर के हर पहलू को जानना चाहती हो। तो राज, आप मुझे मैपल क्रीक के बारे में क्या बता सकते हैं? ये जगह कैसी है? यहाँ के लोग कैसे हैं? ये जगह बहुत ही प्यारी है। यहाँ की हर गली, हर मकान में एक अलग ही आकर्षण है। ओह, यह एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जिसका इतिहास बहुत समृद्ध है। यहाँ के हर कोने में इतिहास की कहानियां बसी हुई हैं। यहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं। वे हर आगंतुक का स्वागत दिल से करते हैं और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हैं। राज ने हमेशा की तरह विनम्रता से उसके सवालों के जवाब दिए। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी जो सारा को बहुत पसंद आई, लेकिन उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। सारा के सवाल कुछ ज्यादा ही गहरे थे, जो एक आम पर्यटक के सवालों से अलग थे। उसकी जिज्ञासा बहुत गहरी थी, किसी आम विजिटर के लिए बहुत ज्यादा। वह हर छोटी से छोटी बात जानना चाहती थी, मानो उसके पास कोई खास मकसद हो। क्या आप कुछ खास ढूंढ रही हैं सारा? क्या आपको किसी खास जानकारी की तलाश है? उसने उसका नोटपैड देखा। उसमें कई सवाल लिखे हुए थे जो इस शहर के बारे में थे। उसे कुछ जानकारी लिखते हुए देखा। सारा हर जवाब को ध्यान से सुन रही थी और उसे अपने नोटपैड में लिख रही थी। उसके मन में कई विचार आने लगे। क्या सारा सिर्फ एक जिज्ञासु पर्यटक थी या फिर उसके पास कोई और मकसद था? क्या वो सिर्फ एक जिज्ञासु पर्यटक थी या फिर वो किसी खास जानकारी की तलाश में थी, या फिर वो उस रास्ते पर चल रही थी जो उसके दरवाजे तक जाता था? सारा की जिज्ञासा और उसके सवालों ने राज को सोचने पर मजबूर कर दिया। सारा ने अपनी खोज और गहरी की हर दस्तावेज को ध्यान से देखा। उसने शहर के लोगों से बात की, उनकी कहानियों को सुना, जानकारी के टुकड़ों को जोड़कर पूरी कहानी बनाने की कोशिश की। हर सुराग को जोड़ा। कहीं से एक अजीब कमेंट जो उसे परेशान कर रहा था, कहीं से एक संदिग्ध लेन देन जो बहुत ही अजीब था। फिर उसे शहर के इंटरनेट ट्रैफिक में एक गड़बड़ी का पता चला जो असामान्य थी। रात के समय एक ही जगह से बहुत सारी एक्टिविटी, लाइब्रेरी से जो उसे संदिग्ध लगी, पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर आने लगे थे, जैसे सब कुछ साफ हो रहा हो। उसका मन कह रहा था कि राज, वो शांत लाइब्रेरियन, इस सब के पीछे था, लेकिन कैसे? यह सवाल उसे परेशान कर रहा था। राज को डर सताने लगा था। उसने देखा कि सारा बार बार लाइब्रेरी आ रही थी। उसके सवाल लगातार पूछे जा रहे थे। उसकी आंखें उसके चेहरे के पीछे झांकने की कोशिश कर रही थीं। वो जानता था कि उसे सावधान रहना होगा। एक गलत कदम उसकी बनाई हुई दुनिया को बर्बाद कर सकता है। उसे अपने राज्य, अपने साम्राज्य, अपनी आजादी की रक्षा करनी थी। खेल बदल गया था। अब वो अदृश्य कठपुतली नर्तक नहीं था, वो खुद शिकार बन गया था और शिकारी अब उसके करीब आ रहा था। नींद उससे कोसों दूर थी। डिजिटल किला अब उसे जेल जैसा लगने लगा था। उसकी दो जिंदगियां जो कभी अलग थीं, अब टकराने वाली थीं। उसे चुनाव करना था। सच बोलने का मतलब था सब कुछ खोना। चुप रहने का मतलब था झूठ के साथ जीना। और सच्चाई के करीब पहुंच रही वो औरत उसे बर्बाद कर सकती थी। हर की स्ट्रोक अब उसे भारी लग रहा था। हर गुजरता हुआ पल सारा को एक कदम और करीब ला रहा था। उसके राज की कीमत अब उससे कहीं ज्यादा थी जितनी उसने कभी सोची थी। एक शाम मैं लाइब्रेरी बंद होने के बाद भी वहां रुकी रही। लाइब्रेरी की खामोशी में हर आवाज गूंज रही थी। किताबों की अलमारियों के बीच मैं छुपी हुई थी, जैसे कोई रहस्य खोजने निकली हो। मैं दिखावा कर रही थी कि मैं एक किताब में लीन हूं, लेकिन मेरी नजरें राज पर थीं। उसकी हर हरकत पर मेरी नजर थी, जैसे मैं किसी गुप्त मिशन पर हूं। मैंने उसे उसके ऑफिस की तरफ जाते हुए देखा, एक ऐसी जगह जहां कोई कभी नहीं जाता था। वो जगह हमेशा बंद रहती थी और आज पहली बार मैंने उसे वहां जाते हुए देखा। जैसे ही राज ने ताला घुमाया, मेरी सांसें थम गईं। ताले की आवाज ने लाइब्रेरी की खामोशी को तोड़ दिया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। मैं कमेटी के सतह। एक पल के लिए उसकी नजरें मेरी नजरों से मिली। उस पल में समय जैसे थम गया।
उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उस छोटी सी मुलाकात में मैंने कुछ ऐसा देखा जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखों में एक गहरा रहस्य छुपा था और मैं उसे समझने की कोशिश कर रही थी। डर। राज जानता था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो जानता था कि मैं उसे देख रही हूं। वो जानता था कि वो उसे देख रही है। जानता था कि वो करीब पहुंच रही है। उसकी हरकतें और भी संदिग्ध हो गईं। पीछा शुरू हो चुका था। मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। मैं जानना चाहती थी कि राज क्या छुपा रहा है। अरे तहेगा इजिकिटी ओरी